आखिर शिमला को हिमाचल का दिल क्यों कहा जाता है? शिमला इसलिए हिमाचल का दिल है क्योंकि यहाँ हर वर्ग और हर जिले के लोग रहते हैं। और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह शहरी निकाय चुनाव घोषित हो चुके हैं और पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, तो ऐसे में शिमला से बेहतर जगह ये टोल लेने के लिए बेहतर नहीं हो सकती जहां पर यह जाना जा सके कि आखिर इन चुनाव में माहौल क्या है। कुछ लोग इसे सत्ता का सेमीफाइनल बता रहे हैं, तो ये सेमीफाइनल क्या सचमुच सेमीफाइनल है? और सरकार की जो कार्यप्रणाली है, सरकार के जो क्या काम है, क्या उनका असर भी इन चुनावों पर नजर आएगा या नहीं? हम जी मीडिया के जरिए आपको आज एक ऐसे ही वर्ग से अलग अलग लोगों से बात करवाने वाले हैं ताकि ये पता चल सके कि क्या माहौल पंचायत चुनाव को लेकर है और शहरी निकाय चुनाव में क्या माहौल है। तो आपको नजर आ रहा होगा हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ युवा हैं, जिनसे हम ये समझेंगे कि इन चुनाव में माहौल क्या है और सबसे बड़ी बात ये कि क्या सचमुच ये सत्ता का सेमीफाइनल है या नहीं, या सिर्फ बात करने के लिए इसे सत्ता का सेमीफाइनल कहा जाता है। तो देर न करते हुए सीधा बात करते हैं और समझते हैं चुनाव का माहौल क्या है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपका नाम और आप कहाँ के रहने वाले? सुभाष वर्मा, स्थानीय निवासी, शिमला। जी। तो शिमला में तो हालांकि चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी क्या लगता है कि जो आसपास माहौल है या शिमला शहर के हम गांव में देखते हैं, तो क्या माहौल पाते हैं आप यहाँ पर? ये हमारी वैसे कार्य भूमि है, वैसे हम गांव के ही रहने वाले हैं। जहां अभी पंचायतों के इलेक्शन होने हैं, नगर निकाय की तो भी घोषणा हो चुकी है। हम इसकी अपेक्षा रखते हैं कि पंचायतों के इलेक्शन की भी जल्दी से घोषणा हो। और इस बार हमने ये देखा, अगर बंगाल में विधानसभा के चुनाव के लिए 92 पॉइंट समथिंग पोलिंग का एवरेज रेट हो सकता है, तो यहाँ भी ऐसी उत्सुकता है लोगों में। पंचायतों के इलेक्शन में वार और पार की लड़ाई है। भले ही ये एक पार्टी बेस्ड इलेक्शन नहीं है, लेकिन इन चुनावों में पिछली जो वर्तमान सरकार है, इसकी कार्यगुजार जो काम किए होते हैं उसके बारे में समीक्षा होती है। लोग लेखा जोखा रखते हैं कि क्या किया और क्या इनकी शक्तियां थी। हम ये भी साथ साथ कहना चाहेंगे कि कम से कम पंचायत की शक्तियों को भी बढ़ाना चाहिए। जैसे अभी पंचायतों में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन जो रूरल एरिया का पंचायतों के कार्य क्षेत्र में आवंटित कर दिया गया है, इसी तरह से जो मनरेगा और दूसरे कार्य थे उनका कार्य भी पंचायतों के माध्यम से होता था। और कई छोटे कार्य पंचायतों के माध्यम से होते हैं, क्योंकि पंचायत ही एक ऐसा हमारा 3 टायर सिस्टम में एक ऐसा टायर है जहां से एक शुरुआत होती है काम की। हमें चाहे इंटरनेट की सुविधा मिली हो, चाहे किसी लाइब्रेरी की मिली हो, चाहे किसानों या बागवानों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उनकी कोई योजनाएं हो, वो सारी पंचायतों के माध्यम से ही यहाँ तक पहुँचती है। तो इन सारी चीजों की समीक्षा इलेक्शन से पहले होती है कि कौन सी पार्टी की कौन सी सरकार थी और क्या इस समय में क्या क्या कार्य हुए, जनहित में क्या कार्य हुए। तो ये सारी समीक्षा होती है। हम अपेक्षा रखते हैं कि 2-3 दिनों में शायद पंचायतों के चुनाव की भी घोषणा होने वाली है। आपके पास लौटूंगा सुभाष जी। आपका नाम, मैं नाम जानना चाहूंगा, आप कहाँ के रहने वाले हैं मूल रूप से? मैं प्रेम ठाकुर, मैं शोगी का रहने वाला हूँ। वैसे तो हम शिमला में भी रहते हैं। प्रेम जी, क्या माहौल है शोगी में? तो फिर पंचायत के भी चुनाव होंगे आपके इलाके में। पहले तो जानना चाहूंगा किन मुद्दों पर, अगर पिछला चुनाव जो था किन मुद्दों पर लड़ा गया था? कोरोना का काल था, जो बातें कही गई थी वो पूरी हुई? जमीनी स्तर पर क्या देखते हैं आप? देखिए, कोरोना काल में तो जो पिछली गवर्नमेंट ने काम किया, फिर हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छा कार्य था। आज तो लोगों को कार्य करने के बाद भी पैसे नहीं मिल रहे। अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसको तनख्वाह, अब देख लो ट्रांसपोर्ट वाले आपके सामने है, सारा दिन रात दिन ड्यूटी बचाते हैं और उनकी तनख्वाह 15-15 तारीख को आ रही है। वैसे ही इन्होंने पीछे चलो पेंशन और एम्प्लॉइजों का तो कर दिया कि टाइमली तनख्वाह आ रही है, पर जो कमा रहे हैं उनको दे नहीं रहे, अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं। अपना तो इनका पांव हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरता। कल सीएम साहब वहां वैष्णो देवी में थे, जब वहां हमने पूजा में देखा तो हमने अर्जा की, मैं इनको सद्बुद्धि दो महाराज ताकि प्रदेश का कुछ कल्याण हो। हमने भी यही भावना की। मगर जब सवेरे ठाकुर कौल सिंह जी का इंटरव्यू सुना तो वो खुद ही कह रहे, आप बोल रहे हैं ना कि चुनाव किधर हो जा रहा है। चुनाव तो खुद ही इन्होंने वो बना दिया हुआ अपने आप के लिए। हमारे को इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का ही चुनाव हो गया हुआ इस टाइम। इनके जब अपने आदमियों के ही काम नहीं हो रहे तो हम किस गिनती में हो सकते हैं? हम तो एक आम आदमी है।
जैसे ये जो चुनाव होते हैं पंचायत के, कांग्रेस और भाजपा के चुनाव चिन्ह पर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी स्थानीय लोगों को तो ये पता होता है कि कौन नेता है, किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो पार्टी का भी कोई असर रहेगा क्या? नहीं, पार्टी का इसमें कसर नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पंचायत लेवल में तो बंदों की अपनी पहचान होती है। अगर मैंने इलेक्शन लड़ना तो मेरी अपनी पहचान है। अगर मैं कांग्रेस से हूँ तो मेरे को कांग्रेस करके वोट नहीं मिलेगा। आपके जो 5 साल निगमों के इलेक्शन है, ये पार्टी सिंबल पे होंगे, यही इनको एहसास हो जाएगा कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। सेमीफाइनल माना जा सकता है। सेमीफाइनल तो ये हो ही चुका है, अब क्या देरी रही, अगला बजट आना बाकी रह गया। बाकी क्या इन्होंने जो करना था, अब जो ये घोषणाएं कर रहे हैं वो एक इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। आप ये बताते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ये कितनी क्रिएशन करते हैं, आपको मेडिकल में हमने इतनी क्रिएशन की, कोई फिलअप हो रही है पोस्ट है। आईजीएमसी का बुरा हाल, चमयाना हॉस्पिटल का बुरा हाल, जितने भी हॉस्पिटल हमारे शोकी के हॉस्पिटल का बुरा हाल, स्टाफ है नहीं कहीं, कहाँ जाएं अब लोगों को तो मरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भाई आज की डेट में ये हालत है। सरकार नाम की मेरे को तो नहीं लग रही कि कोई चीज है, कोई काम कार्य कर रही है। सरकार के कामों की कह रहे हैं अहम भूमिका रहने वाली है। इन बुजुर्गों के बीच हमारे साथ एक युवा साथी भी हैं। युवा साथी से हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले आप हैं? जी, मेरा नाम विक्रांत चौहान है, मैं शिमला का ही रहने वाला हूँ। आप सुन रहे थे ये बातचीत जो बुजुर्ग कह रहे थे अभी? बिल्कुल। तो लग रहा है कि ऐसा ही कुछ माहौल है। आप कहाँ के, रामपुर के रहने वाले हैं शायद आप? जी, मैं रामपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन शिमला ही मैं वकालत करता हूँ। रामपुर में क्या मुद्दे हैं विक्रांत जी, और क्या लगता है कि जिस तरह से बुजुर्ग भी हमारे जिक्र कर रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट के काम है वो इस पर प्रभावी रहेंगे, क्या ऐसा लगता है आपको? देखिए, अगर मैं रामपुर बुशहर की बात करूं तो बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के जो मंत्री है वो रामपुर से संबंधित है, लेकिन रामपुर बुशहर की अगर ग्रामीण सड़कों की बात करें तो उनकी इतनी दुर्दशा है कि हिचकोले खाते हुए हमारी सरकारी बसें जाती है, वो कभी भी गंतव्य तक जो है प्रतिदिन नहीं पहुंच पाती है, कहीं खराब होकर साइड में हो जाती है। बसेस के भी बुरे हाल है। उधर परिवहन मंत्री जी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हमने इतनी बसें खरीदी है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर जो है इसकी दशा विपरीत है। बाकी आपने पंचायत चुनाव की बात की, मैं बुजुर्गों को सुन रहा था। बुजुर्ग कह रहे थे कि जो लोग कार्यरत है, कोई एम्प्लॉयज है, विभागों के अधिकारी है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तनख्वाहें समय पर नहीं पड़ रही है। पेंशनर जो है सड़क पर उतरे हैं, दृष्टि बाधितहीन लोग जो है वो धरना कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रदेश का हर वर्ग जो है इससे परेशान है। ये सरकार जन हितैषी नहीं, जन विरोधी सरकार है। महिलाएं पिछले कल चौड़ा मैदान में हजारों की संख्या में जो है प्रदेश की कांग्रेस के खिलाफ, देश की कांग्रेस के खिलाफ जो है नारे लगा रहे थे। ये महिला ही विरोधी सरकार है, ये जन विरोधी सरकार है। इनकी कोई भी नीतियां जो मुझे तो है ना युवा के पक्ष में लग रही है, ना बुजुर्गवान के पक्ष में लग रही है, ना ही किसी अन्य वर्ग के पक्ष में लग रही है। एक बात तो ये है कि जो राज्य सरकार काम कर रही होती, कोई भी हो, या कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, वो एंटी इनकम्बेंसी नजर आती है। लेकिन विक्रांत जी, क्या इस बात को माना जाए, ये जो मुद्दे हैं ये स्टेट लेवल के आप मान रहे हैं, तो जो प्रधान चुनाव लड़ता है या उप प्रधान लड़ता है, बीडीसी, वहां पर भी ये मुद्दे आप लोग सोचते हैं कि इस आधार पर ही वोट करेंगे क्या? देखिए, ऐसा है कि हमारी सबसे छोटी न्यायिक व्यवस्था की इकाई जो है पंचायत है। पंचायत में मुझे लगता है कि हमें ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को निर्वाचित करने का हमें अवसर प्रदान करना चाहिए जो समाज से जुड़ा हो, ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हो, ग्रामीण स्तर का आदमी हो। कांग्रेस भाजपा वाला पॉइंट रहता है क्या चुनाव में? थोड़ा बहुत तो रहता ही है। आदमी की, व्यक्ति की अपनी भी एक पहचान होती है। अब इस देश में कांग्रेस, भाजपा या अन्य किसी राजनीतिक दल की बात करें तो उसमें भी हर एक आदमी जो है कहीं ना कहीं से उसका जुड़ाव रहता है। जो नहीं रहता है वो भी जीत करके आता है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से मुझे लगता है कि ऐसे बहुत ज़्यादा ना किसी पार्टी चिन्ह पर ये चुनाव होता है, ना ही किसी पार्टी के द्वारा घोषित उम्मीदवार के तहत ये चुनाव लड़ा जाता है। इसमें जो है ज़्यादा रिश्ते नाते, अच्छे आचार व्यवहार, समाज के प्रति किसका क्या लगाव है, ग्रामीण विकास में किसका क्या दृष्टिकोण रहता है, इसमें इन सभी विषयों को लेकर जो है वोट दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि हमें ऐसे लोगों को जो है प्रधान, वाइस प्रधान, बीडीसी या अन्य किसी पद में चुनना चाहिए जो ग्रामीण विकास में अपनी भूमिका अदा करने की क्षमता रखता हो। पार्टी चिन्ह पर ये चुनाव नहीं होते हैं, बावजूद इसके कांग्रेस और भाजपा वाला जो ये माहौल रहता है ये इस पर कहीं ना कहीं असर जरूर डालता है, और वही बातचीत में भी हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, आपका क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सुरेश है जी। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं शिमला का रहने वाला हूँ। तो शिमला में आप जो ग्रामीण इलाकों में आसपास माहौल देखते हैं, आपके साथी तो कह रहे हैं कि सरकार का जो काम है वो इस पर प्रभावी रहेगा, ऐसा होगा? या फिर जो स्थानीय स्तर पर मुद्दे होते हैं, या फिर आपके कोई रिश्तेदार चुनाव लड़ रहा हो, पड़ोसी चुनाव लड़ रहा हो, वो ज्यादा प्रभावी रहता है इन चुनावों में? नहीं, ये सब
काउंट करता है उसमें। चुनाव में तो सारा कुछ देखा जाता है, बंदे का वो भी देखा जाता है कि कितना कुशल है वो, कितना आगे वो कर सकता है काम को, तो ये सारी चीजें देखी जाती है दोनों साइड से, ऐसा नहीं। तो जो पिछली बार चुनाव हुए थे 2021 में, जो प्रधान भी निश्चित तौर पर गांव में आके वादे तो करते ही होंगे लोगों से, वो पूरे भी होते हैं या फिर सिर्फ हवा हवाई बातें और फिर पूरे तो होते नहीं? हाँ, मैक्सिमम तो रह जाते हैं अधूरे, पर चलो उनका भी प्रयास होता है, लोगों का ऐसा कुछ नहीं है, पर ऐसा है। ये जो सेमीफाइनल वाली बात एक कह रहे हैं कि जो सत्ता का सेमीफाइनल है, ऐसा बहुत सारे अखबारों में, सोशल मीडिया पर या टीवी चैनल में भी इस तरह की चर्चा है, आप भी महसूस करते हैं कि ये सेमीफाइनल हो सकता है सत्ता का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है सर, आप कहाँ के? मेरा नाम यशवंत वर्मा है जी। मैं यहीं शिमला का रहने वाला हूँ। बेसिकली तो मैं कुमारसैन से हूँ। जहाँ तक पंचायत चुनाव की बात है, जो आदमी किसी भी पंचायत से प्रधान या उप प्रधान या बीडीसी या जिला परिषद का इलेक्शन लड़ता है, वो अपने बिहाफ पे, वो किसी भी पार्टी के सिंबल पे जो है चुनाव नहीं लड़ता। और मेरा जो अपना अनुमान है कि पार्टी के सिंबल के ऊपर से जो है पंचायत चुनाव जो है नहीं करवाए जाते हैं, चाहे वो वार्ड मेंबर है, उप प्रधान है, प्रधान है। वो एक ऐसा कर्मठ आदमी होना चाहिए जो जनहित की समस्या को समझे और उसका समाधान करे। ऐसा आदमी जो है पंचायत में होना चाहिए। कुमारसैन के क्या माहौल है वहाँ पर, आपको क्या स्थिति लगती है वहाँ पर? कुछ मुद्दे वगैरह आप अगर बताना चाहें हमारे साथ। ऐसा तो मेरे अनुभव के हिसाब से पार्टी सिंबल तो है नहीं। जनहित में जिसका अपना खुद का बैकग्राउंड सही है, या वो एक बारी जीता है, 2 बारी जीता है, अगर उसका अपना खुद का बेब अच्छा है तो लोग फिर भी उसी इंसान को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसने ग्राम का हर कदम चुन चुन करके सींचा है, देखा है। जो लोगों की डिमांड थी, उन डिमांडों को जो है विधिवत जो है पूरे करने की कोशिश की। आपका क्षेत्र से बहुल इलाका है, ये विक्रांत जी भी जिक्र कर रहे थे कि सड़कों के हाल बड़े खस्ता रहे, तो ये मुद्दा रहेगा क्या कि या तो पानी नहीं आ रहा या फिर जो सड़क के हाल है वो बहुत खस्ता है? प्रधान से, जिला परिषद सदस्य से ये जवाबदेही भी तय होती है क्या? बिल्कुल। इन्होंने, मेरे जो साथी ने जो आपसे वार्तालाप किया है, रोड का बहुत बुरा हाल है। भले ही हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो है रामपुर शहर के रहने वाले हैं, हमारे इवन टू एनएच के भी बहुत बुरे हाल है। जो लिंक्स रोड है, अगर आप कभी जाएं तो आप खुद ही अनुभव करेंगे कि लिंक्स रोड के क्या हाल है। यानी कि उसमें ना कोई, एक बारी अगर टाइलिंग होगी तो 10 साल तक दोबारा टाइलिंग नहीं हुई। खड्डे ही खड्डे मिलेंगे आपको। जो आपका रूट ग्लास बनता है साइड में, ड्रेन बनती है, उसके भी बहुत बुरे हाल है, उसको भी मेंटेन नहीं किया जाता। जबकि पीडब्ल्यूडी विभाग के पास जो है कंफर्म आदमी है, डेली बेसिस नहीं है, अब सारे वो रेगुलर है, तो वो लोग काम करके राजी नहीं है। तो मेरा तो आग्रह यही रहेगा कि अगर गांव के रोड को प्रॉपर वे से बनाया जाए तो लोगों के इनकम ऑफ सोर्सेज जो है बढ़ जाते हैं। कुछ लोग सब्जी उगाते हैं, है ना, वो टाइमली चाहे मार्केट तक अपनी सब्जी पहुंचा नहीं सकते ड्यू टू रोड की वजह से। अधिकारी और कर्मचारियों की जो कार्यप्रणाली रहती है उस पर भी निश्चित तौर पर असर इसका कहीं ना कहीं नजर आता है। जो विभागों में अलग अलग काम हो रहे होते हैं उनका एक नकारात्मक असर इस पर नजर आ रहा है। और बड़ी बात यह है कि क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है तो इसलिए जवाबदेही भी कांग्रेस पार्टी की ज्यादा तय की जा रही है। और सुभाष जी, तो फिर क्या लग रहा है कि ये, क्योंकि घुमा फिराकर बात जो है वो सरकार पर आ जाती है, क्या कभी जो प्रदेश में पहले भाजपा की सरकार रही, जैसे 2021 में चुनाव हुए थे, तो इसी तरह की जवाबदेही तय होती थी कि ऐसा तो नहीं कांग्रेस से कोई खास लगाव है लोगों को? ये स्वाभाविक है। जो भी पार्टी सत्तासीन होती है, जवाबदेही तो उन्हीं की बनती है। ये मैं मानता हूँ कि जितने भी हमारे पंचायत लेवल के चुनाव होते हैं वो पार्टी बेस्ड नहीं होते हैं, लेकिन ये तो इंगित करता है प्रत्येक वोटर को कि इस पार्टी के सत्ता होते ये काम हुए या नहीं हुए।
लेकिन इस बार अलग सा जो होने जा रहा है वो एक विशेष ये होने जा रहा है कि बेरोजगारी, इतनी बेरोजगारी, और हमारा हाईली एजुकेटेड यूथ है। पहले भी हमारी ऑल इंडिया लेवल में यहाँ की सबसे युवा प्रधान जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट से रही है जमुना चौहान जी। तो यहाँ इस बार आप देखेंगे जितनी भी पंचायतें हैं इसमें वही एजुकेटेड युवा 99% वही कैंडिडेट होंगे और लोगों की फुल सपोर्ट होगी, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है और युवा शक्ति ऐसी है, उनकी सोच एडवांस सोच है। अब वो पुरानी सोच वाले शायद नहीं आ पाएंगे। मैं मानता हूं कि किसी का इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस होता है, पर उन्हें भी तरस आएगा कि एजुकेटेड युवा है, हमारे इलाके का उत्थान करेंगे, कुछ इनकी भलाई करेंगे, यहाँ का कोई नई योजनाएं लाएंगे, आज की युग की योजनाएं लाएंगे और उनका संचालन होगा। तो इसलिए लोगों का भी यही मूड होगा कि हम युवाओं को, एजुकेटेड युवाओं को इसमें पंचायती राज में प्राथमिकता दें। ये हमारा 3 टायर सिस्टम तभी मजबूत होगा जब यहाँ एजुकेटेड और युवा आएंगे इनिशियल लेवल में, तो ही हमारा ऊपर तक जो है उत्थान होगा। युवाओं की बात की जा रही है, आपसे थोड़ा जान लेता हूँ इस बारे में। हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर तो खूब चर्चा है, पोस्टर बनाए जा रहे हैं एआई से। ऐसा तो नहीं है कि युवा सेवा करने की बजाय ये सोच रहे हो कि कहीं हमको रोजगारी हो जाए प्रधान बनकर? नहीं, कल विक्रमादित्य सिंह जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है उनका बयान ही ये था कि हम युवाओं के लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं। मगर मैं आपको यहाँ ये सचेत कर देता हूँ कि युवाओं के लिए कोई नौकरी का इन्होंने पिटारा खोला है आज तक? कोई कमीशन से इन्होंने रिक्रूटमेंट की है? वो तो पिछली गवर्नमेंट जो रिक्रूटमेंट कर गई थी और जिस कारण कोर्ट से फंसी थी वो एम्प्लॉयमेंट इन्होंने क्लियर की है। उसके बाद आप स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से एक स्टैटिस्टिकल आउटलाइन कर सकते हैं, जिसमें ईयर वाइज आपको ये दिया होगा कि भाई इस साल इतनी पोस्टें भरी गई है। तो आपको जब वो आंकड़ा अभी मात्र 2 या 3% मिलेगा तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि इन्होंने कितनी रिक्रूटमेंट की है। सेकेंडली, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। एक पत्रकार बंधु ने कल एक क्वेश्चन किया था माननीय मुख्यमंत्री से कि डीए का क्या है। उन माननीय मुख्यमंत्री ने बड़े सीधे तरीके से उत्तर दे दिया कि ये जयराम जी के टाइम पर है। कभी यशवंत सिंह परमार जी के बाद रामलाल जी ने चार संभाला था, तो उन्होंने तो उनको नहीं बोला कि ये उनके टाइम की कोई चीज है, या कोई जितने भी चीफ मिनिस्टर आए ये क्यों इस कंट्रोवर्सी में पड़ना चाह रहे हैं, या क्या आने वाले समय के लिए भी और मुख्यमंत्री को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर थोपेंगे, तुम हमारे ऊपर थोपेंगे। इससे तो एक और लड़ाई बढ़ने जाए, एक और लड़ाई क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ये राजनेता। पर उस पत्रकार बंधु को ये पूछना चाहिए था जो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि भाई ये पिछली गवर्नमेंट ने किसी मुख्यमंत्री ने तो आज तक ऐसा नहीं कहा, जिनका था वो दिया गया, एजेंड दिया गया, चाहे देर सवेर हुई। अब बजट आता है आपका, बजट में प्रॉपर नॉमिनल रोल बनता है, डिपार्टमेंट वाइज नॉमिनल रोल बनता है, ये शर्मा जी भी जानते हैं, जिसमें बजट की डीए की इंस्टॉलमेंट भी इंक्लूड की होती है। बजट उसके बाद वो जब हमारा बजट ब्रांच में जाता है बजट में, उसके बाद उसको वहां विधानसभा में ले जाते हैं, विधान फ्लोर ऑफ दी हाउस बजट पास हो जाता है। सैलरी का बजट हमारा डीए भी पास हो रहा है और हमारा इंक्रीज भी पास हो रहा है। जब बाद में जब बजट वो ईयर ऑफ दी सरेंडर की बात आती है तो उसकी रीअप्रोप्रिएशन कर देते हैं लोग। क्या सैलरी हेड से कभी रीअप्रोप्रिएशन हुई? अरे भाई, जिस चीज का खर्चा था उसमें खर्चा करो ना। कर्मचारियों का है तो कर्मचारियों को दो, पेंशनरों का है पेंशनरों को दो, जिसका है उसको दो। आज सड़कों की कितनी बुरी हालत है। आप शोगी से हनुमान मंदिर जाओ, वहां चलना भी मुश्किल हो गया, गाड़ियों का तो छोड़ो, रोड की इतनी बुरी हालत है आज की डेटों में। अब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को थोड़ी दोष दिया जा सकता, दोष तो सरकार को देना पड़ेगा ना, जो सरकार काम नहीं करने देगी। ये तो नियर बाय 4 वे हाईवे के साथ की सड़कें हैं, ये इनकी जब ये हालत होगी तो और जगह की हालत क्या होगी। जैसे कुमार चंद भाई साहब के नहीं इन्होंने कहा अभी, तो फिर मैं तो खुद भी हैरान हो गया कि सारे में ये हाल। मैं सोच रहा था कि हमारे ही एरिया में हाल है, तो सारे में ये हाल है। और जहां तक प्रधानों का इलेक्शन है ना जी, मैंने बोला ये पर्सनैलिटी पे होता है, ये पार्टी का नहीं होता। बंदा अगर आपका ठीक करेक्टर का होगा और ठीक लोगों से सबमिसिव होने वाला होगा, वो निकलेगा, क्योंकि उसका अच्छा संदेश है। अगर पार्टी सिंबल पे पंचायतों और उप प्रधानों और मेंबरों का इलेक्शन हो गया ना, तो ये दुर्भाग्य होगा इस मतलब राज्य का, कि फिर वही जैसी आज हालत हो गई है कि पहले बोल दो आपको कि हम गारंटी ये भी करेंगे, पूरी ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। आपके पास कितनी गारंटियां दी थी इन्होंने? 10 गारंटियां दी थी, 10 में से कितनी पूरी हुई अभी तक? ये पढ़े लिखे लोगों का भी बेवकूफ बना रहे हैं। केलंग में बोल जाते, अब यहाँ देखो, यहाँ भी 2 भागों में बांट दी इन्होंने महिला। केलंग की महिलाओं को चल दे दिया, क्या यहाँ की महिलाओं को शिमला की महिलाओं या सोलन की महिलाओं ने कोई गुनाह कर रखा था? अगर देना है तो सबको एक साथ दो, नहीं देना तो उनको भी ऐसे लटकाओ जैसे आज लटका रखा है। सबको लटकाना भटकाना ही इनका काम है, तो लटकाने नहीं देना चाहिए इनको।
तो जो गारंटीज कांग्रेस पार्टी ने दी हैं, ये भी ऐसा लग रहा है कि मुद्दा बनती हुई नजर आ सकती हैं। कुछ और भी बुजुर्ग हमारे साथ यहाँ पर आए हैं, इनसे हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कोटखाई का रहने वाला हूँ। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। महेंद्र सिंह जी, क्या मुद्दे हैं कोटखाई में, पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे। डेवलपमेंट के मुद्दे हैं कोटखाई में। बेसिकली वहाँ पर लोग डेवलपमेंट को ज्यादा पसंद करते हैं। जी। तो जैसे आपका सेब बहुल इलाका है, पहले जिक्र आया कि सड़कों के हाल ठीक नहीं है, आफत आ जा रही है जाने के लिए। तो बढ़िया काम हो रहे हैं, बहुत बड़े सड़कों के बहुत बेस्ट काम हो रहे हैं। कोई कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। आपके इलाके में अच्छा? बिल्कुल बहुत हमारे एंटायर कोटखाई में बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वो कह रहे हैं कि सड़कों के तो हाल खराब है। तो अब कोटखाई को मॉडल बनाया जा बात ये है ना, ऑपोजिशन वालों ने तो यही बोलना है, लेकिन बात ये है ना, जो असलियत तो बात सामने आती है। हम तो कॉमनर आदमी हैं, हम हमारे सामने हमारे को नजर आ रहा है। ऑपोजिशन के बता रहे हैं जी, हमारे को साथ लेके चले ना। हाँ जी। यही है, 10 किलोमीटर में सड़क दिखा देता हूँ इनको। क्या नहीं, 10 किलोमीटर में सड़क दिखा- कोटखाई में अच्छी नहीं, हम 10 किलो कौन सी जगह से हैं आप? कोटखाई कौन सी जगह से? ग्राहक से। तो आपका जो कोकुनाड़ वाला वो हलाइला वाला रोड है, उसके हाल देखे आपने? बात ये है ना, नहीं, आप अभी डिस्कस कर रहे थे कि हमारा तो रोड बहुत अच्छा है, जानी चाहिए चीजें है कि नहीं? आगे से अच्छी। लेकिन बात आप बताइए, जब आपका हलाइले का रोड ही नहीं है, ठीक कोटखाई से नहीं है, पर ये उससे कैंची से नहीं है ऊपर। वो देखो, इक्का दुक्का जगह तो हो सकता है, लेकिन अदरवाइज मोटे तौर पर बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। तो चलिए फिर थोड़ा सा मुद्दे की अगर हम बात करते हैं, तो ये जैसे क्योंकि ये बात निकल कर रही सत्ता में कांग्रेस है, तो इसलिए जो कांग्रेस के काम है या गारंटीज है वो ज्यादा ओवरऑल काम हो रहे हैं। ओवरऑल काम हो रहे हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है यहाँ। सरकार जो है ओवरऑल काम कर रही है, बढ़िया काम हो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है, चुनाव में माहौल बोल रहे हैं कि सत्ता का सेमीफाइनल है, ऐसा लगता है आपको भी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये दोबारा रिपीट करेंगे, कांग्रेस दोबारा रिपीट करेगी। अच्छा, हाँ। तो आप इनसे इत्तेफाक नहीं रखते यानी? मैं नहीं रखता। ये इनको अच्छा लगा जी, चलो ठीक है, ओके। अच्छा, एक देखिए, ये भी चर्चा का एक विषय है कि एक दल का कहना है, यानी कि एक पक्ष का कहना है कि जो सड़कों के हालात है वो बहुत खराब हैं। दूसरा पक्ष कह रहा है कि सड़कें बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत सड़कें हैं। लेकिन ये जो मुद्दे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों के, ये निश्चित तौर पर आपके जो पंचायती राज चुनाव है उनमें एक बड़ा मुद्दा बनने वाले हैं। और कांग्रेस से सवाल इसीलिए ज्यादा है क्योंकि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में सत्तासीन है, और जो भी पार्टी सत्तासीन होती है उससे ज्यादा सवाल निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। और ऑल ओवर ये माना जा रहा है कि ये हिमाचल प्रदेश की सियासत का आने वाले चुनाव से पहले का एक सेमीफाइनल है। भले ही ये चुनाव पार्टी सिंबल पर ना होते हों, लेकिन फिर भी एक बड़ा माहौल प्रदेश में तैयार होने का काम होगा। और इससे पहले जब पुराने चुनाव पिछले चुनाव हुए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी से गंभीर सवाल इसी तरह लोगों ने खड़े किए थे, यानी कि जो जवाबदेही है लोकतंत्र में वो सत्ताधारी दल की होती है, मीडिया की होती है, और इसके अलावा आम जनता की भी होती है। तो ऐसे में जब भी चुनाव आपके आस पड़ोस में आए, आपके क्षेत्र में आए, तो निश्चित तौर पर आप भी घरों से बाहर निकलें, वोट करें, मुद्दों के साथ वोट करें, ताकि आपकी जो परेशानी है उसका हल निकले। और अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल जरूर पूछिए कि उन्होंने जो वादे किए थे उनका क्या हुआ, और आने वाले चुनाव के लिए जो वादे किए जा रहे हैं उसके लिए भी उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए।